हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इंडियन ज्योग्राफी में भारत में भूगर्भिक चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित दूसरा वीडियो है। आप हमारी ज्योग्राफी से रिलेटेड वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि भूगर्भिक चट्टानें क्या हैं, भूगर्भिक चट्टानों के कालखंड कौन कौन से हैं और भूगर्भिक चट्टानों के प्रकार कौन कौन से हैं। भूगर्भिक चट्टानें क्या हैं? धरातल के नीचे पाई जाने वाली चट्टानों को भूगर्भिक चट्टानें कहते हैं। देश की भूगर्भिक संरचना के अध्ययन के द्वारा विभिन्न भागों में मिलने वाली चट्टानों की प्रकृति और स्वरूप के बारे में जानकारी मिलती है। भारत प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। भारत किस लैंड का हिस्सा है? प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का। अब हम भूगर्भिक चट्टानों के कालखंड को जानेंगे। भारत में चट्टानी तंत्र को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। यह 4 कालखंड है: आर्य महाकल्प, पुराणकल्प, आर्यकल्प और द्रविणकल्प। आर्य महाकल्प में आर्कियन क्रम व धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विकास हुआ था। पुराणकल्प में कुरप्पा क्रम और विंध्य क्रम की चट्टानों का विकास हुआ था और आर्यकल्प में क्वाटरी क्रम, गोंडवाना क्रम, ढक्कन क्रम और टर्सरी क्रम की चट्टानों का विकास हुआ था। अब हम भूगर्भिक चट्टानों के प्रकार को जानेंगे। भारत में अलग अलग काल में निर्मित 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। यह 6 प्रकार की चट्टानें कौन कौन सी हैं? यह है आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुरप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्य क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें और ढक्कन क्रम। इन सभी को डिटेल से हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। सबसे पहले हम आर्कियन क्रम की चट्टानों को जानेंगे। पृथ्वी के ठंडा होने के बाद सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें निर्मित हुई थीं। इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है और यह चट्टान मानव जीवन से भी पुरानी है। यह चट्टान प्रायद्वीपीय भारत के लगभग 2/3 हिस्से में फैली हुई हैं और इन चट्टानों को आग्नेय रबीदार चट्टान भी कहा जाता है। आर्कियन क्रम की चट्टानों को आग्नेय रबीदार चट्टान भी कहा जाता है। ताप दाब के कारण अभी इनका रूपांतरण हो चुका है। आर्कियन क्रम की चट्टानों का ताप दाब के कारण रूपांतरण हो चुका है और लगभग अभी इनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। आर्कियन क्रम की चट्टानों के उदाहरण हैं ग्रीस, ग्रेफाइट, मार्बल, क्वार्टरीज और डोलेमाइट। इन चट्टानों का विस्तार आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक व राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में हुआ करता था। अब हम धारवाड़ क्रम की चट्टानों को जानेंगे। आर्कियन चट्टानों के अपवर्तन से निर्मित प्रथम अवसादी चट्टान धारवाड़ क्रम की चट्टानें थीं, अर्थात आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपवर्तन से धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विकास हुआ था और धारवाड़ क्रम की चट्टानों को प्रथम अवसादी चट्टान कहा जाता है। भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया भी धारवाड़ युग में हुई थी। धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्कियन चट्टानों की समीपवर्ती गर्तों से प्राप्त हुई थीं। कुल धात्विक खनिजों का 98% भंडार धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। कुल धात्विक खनिजों का 98% भंडार किस में पाया जाता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। यह चट्टान सर्वाधिक आर्थिक महत्व की चट्टानें हैं और इन चट्टानों में भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का नामकरण कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर हुआ था। कर्नाटक के 3 जिले धारवाड़, बेल्लारी और शिमोगा में इन चट्टानों की मात्रा अधिकतम है। इन चट्टानों में मुख्यतः सोना, चांदी, तांबा, मैग्नीशियम, लोहा, क्रोमियम और टंगस्टन धातु पाई जाती है। सोना मुख्यतः कर्नाटक की कोलार की खान और हट्टी की खान से प्राप्त होता है, जो कि धारवाड़ की घाटी में स्थित है, और अरावली पर्वत का मूरदार पर्वत के रूप में निर्माण धारवाड़ युग में ही हुआ था। अरावली पर्वत का
मुर्दार पर्वत के रूप में निर्माण किस युग में हुआ था? धारवाड़ युग में। धारवाड़ चट्टानें कहाँ स्थित हैं? धारवाड़ चट्टानें मुख्यतः कर्नाटक में स्थित हैं और इनका नामकरण कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर हुआ था, जिसे आप चित्र में देख सकते हैं। अब हम कुरप्पा क्रम की चट्टानों को देखेंगे। धारवाड़ क्रम की चट्टानों की अपवर्तन व निक्षेपण से कुरप्पा क्रम की चट्टानों का विकास हुआ था। कुरप्पा क्रम की चट्टानों को द्वितीय अवसादी या कांतरित चट्टान भी कहते हैं। इनका नामकरण आंध्र प्रदेश के कुरप्पा जिले के नाम पर हुआ था और इनके रूपांतरित रूप कौन है? कुरप्पा क्रम की चट्टानों के रूप हैं चूना पत्थर, स्लेट, क्वार्टेराइज और सेल। कुरप्पा क्रम की चट्टानों का विस्तार मुख्यतः आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में है। कुरप्पा क्रम की चट्टानों का मुख्य विस्तार कहाँ है? आंध्र प्रदेश में और राजस्थान में। और इन चट्टानों से मुख्यतः तांबा, कोबाल्ट, संगमरमर, एबेस्टिक, सीसा और चूना पत्थर की प्राप्ति होती है। अब हम विंध्य क्रम की चट्टानों को जानेंगे। विंध्य क्रम की चट्टान को परतदार चट्टान भी कहते हैं। विंध्य क्रम की चट्टानों को क्या कहते हैं? परतदार चट्टान। यह चट्टान विंध्याचल पर्वत के क्षेत्र में पाई जाती है और विंध्याचल पर्वत का ज्यादातर हिस्सा मध्य प्रदेश में आता है। विंध्य क्रम की चट्टानें भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध हैं। भवन निर्माण सामग्री के लिए कौन सी चट्टान प्रसिद्ध है? विंध्य क्रम की चट्टानें। इन चट्टानों में जीवाश्म की प्राप्ति होती है और हीरा इन्हीं चट्टानों से पाया जाता है। हीरा मुख्यतः किबरली चट्टानों के आंतरिक भाग में मिलता है और हीरा मध्य प्रदेश की पन्ना की खान और गोलकुंडा की और आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा की खान से प्राप्त होता है। हीरा मुख्यतः किस चट्टान में मिलता है? विंध्य क्रम की चट्टानें। विंध्य क्रम की चट्टानों में। विंध्य क्रम की चट्टानों के रूपांतरित रूप हैं चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और संगमरमर। विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण छिछले सागरों के अवसादीकरण से हुआ था और इनका नाम विंध्याचल पर्वत के नाम पर पड़ा था। इनका विस्तार दक्षिण में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद तक, पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक और पूर्व में बिहार के सासाराम व रोहतक तक फैला हुआ है। अब हम गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोफेनस युग से जुरासिक युग के बीच हुआ था। भारत का लगभग 95% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। इस कारण इन्हें कोयलाधारी चट्टान भी कहा जाता है। कोयला के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। यह 4 प्रकार हैं एंटीसाइट, ब्यूटिमिनस, लिग्नाइट और पीट। भारत में मुख्यतः ब्यूटिमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। यह चट्टानें मुख्यतः परतदार रूप में रहती हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानें नदियों द्वारा एकत्रित होने वाले पदार्थों से निर्मित हुई थीं और इन चट्टानों में रेप्टाइल जीवों के अवशेष मिलते हैं। इनका विस्तार मुख्यतः गोदावरी, महानदी और दामोदर नदी घाटी के क्षेत्र में है। महानदी घाटी में मुख्यतः तलचय कोयला क्षेत्र स्थित है। दामोदर नदी घाटी में झरिया कोयला क्षेत्र स्थित है और गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में सिगरैनी कोयला क्षेत्र स्थित है। तलचर कोयला क्षेत्र कहाँ है? उड़ीसा में। झरिया कोयला क्षेत्र भी उड़ीसा में है और सिगरैनी कोयला क्षेत्र आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब हम ढक्कन ट्रैप को जानेंगे। महाराष्ट्र और उसके आसपास के क्षेत्र में स्थित ढक्कन के पठार को ढक्कन ट्रैप कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत और अफ्रीका महाद्वीप गोंडवाना लैंड के हिस्सा थे। भारत अफ्रीका से अलग होकर उत्तर पूर्व दिशा में प्रभावित हो रहा है। इस कारण भारत के पश्चिमी तट पर लावा का दरारी प्रभाव शुरू हुआ और लावा धरातल के चारों ओर फैल गया। लावा के ठंडा होकर जम जाने से एक पठार का निर्माण हुआ और इस पठार को ही ढक्कन ट्रैप कहते हैं।
लावा के जमाव से निर्मित चट्टानों को बेसाल चट्टानें कहा जाता है। बेसाल चट्टानों की अपक्षय से काली मिट्टी का निर्माण होता है। लावा के जमाव से निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है? बेसाल चट्टानें। और बेसाल चट्टानों की अवक्षय से काली मिट्टी का निर्माण होता है। इन चट्टानों का निर्माण नमोसोजोइक महाकल्प की क्रिस्टीशियस कल्प में हुआ था और इनका विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में है। ढक्कन ट्रैप का विस्तार कहाँ है? महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में। ढक्कन ट्रैप का 75 से 80% हिस्सा महाराष्ट्र में आता है। यह पॉइंट आपको याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप इस वीडियो से रिलेटेड वीडियो को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।